नेताजी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, इससे आप सब भी अच्छी तरह परिचित हैं। भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के प्रयास में उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, दुनिया के अनेक देशों में जाकर अपनी बात रखी और यहाँ तक कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी लड़ी। यह सोचने की बात है कि वह कौन सी भावना थी जिसके चलते एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ बालक सुभाष देश के लिए तमाम कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया। वह भावना थी राष्ट्रीय स्वाभिमान की, देश प्रेम की और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की। मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बचपन से जुड़ी एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। 1912 में विदेशी शासन के अधीन अपनी मातृभूमि की दयनीय स्थिति को देखकर व्यथित हुए एक 15 साल के बालक ने अपनी मां को एक पत्र लिखा। उसने पत्र में लिखा, क्या हमारे देश की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी? क्या भारत माता के कोई भी पुत्र इस संकट की घड़ी में अपने स्वार्थ को नकारते हुए अपना पूरा जीवन भारत मां को समर्पित कर देने में चूकेंगे? मातृभूमि के लिए यह निष्ठा व समर्पण किसी साधारण आदमी का हो ही नहीं सकता था। यह भाव किसी असाधारण व्यक्तित्व के भीतर ही इतनी कम उम्र में पैदा हो सकता है। महज 15 की उम्र में राष्ट्रभक्ति का यह परिचय भविष्य के किसी ही युग पुरुष का ही हो सकता है। और आने वाले समय में यह बात साबित भी हो गई जब सुभाष नामक यह बालक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े महानायकों में से एक महानायक बना और देश ने उन्हें नेताजी के रूप में स्वीकार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की प्रस्तावना और उपसंहार दोनों ही है, क्योंकि उनके बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी न तो शुरू हो सकती है न ही समाप्त हो सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के ऐसे महानायकों में से एक हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उनके संघर्षों और देश सेवा के जज्बे के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महात्मा गांधी कॉल्ड हिज पैट्रियटिज्म सेकंड टू नन। महात्मा गांधी ने उनकी देशभक्ति को अद्वितीय कहा था। देयर इज ए बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस टाइटल हिज मैजेस्टीज अपोनेंट। आई थिंक it is the best description of a man who opposed and stood firm and fearless against the colonial power and all the wrongs it represented. मुझे लगता है कि यह नेताजी का सबसे उपयुक्त विवरण है। एक ऐसा सशक्त व्यक्तित्व जो उस समय के सबसे ताकतवर कॉलोनियल पावर के खिलाफ दृढ़ता और निडरता से खड़ा रहा और आखिरी दम तक मजबूती से लड़ता रहा। आराम और निश्चिंतता का जीवन छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुनना जो अनिश्चितताओं और कठिनाइयों से भरा हो, हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर नेताजी ने मातृभूमि को विदेशी ताकतों की अधीनता से मुक्त कराने के लिए ऐसा किया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और इस सर्वोच्च बलिदान के लिए यह राष्ट्र आज और आने वाली सभी पीढ़ियां हमेशा उनकी ऋणी रहेंगी। मैं मानता हूं कि नेताजी का बलिदान, उनका जीवन इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह हम सभी के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए, एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इसलिए पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया है कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर भारतवासी को नेताजी के जीवन से राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो प्रेरणा मिलती है वह अपने आप में अद्भुत है, अनमोल है।